फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है गाइस। तो आज जो हम बात करने वाले वो ये है कि सेल्स डिपार्टमेंट के बारे में बात करने वाले गाइस। क्योंकि सेल्स डिपार्टमेंट में बहुत सारा प्रोडक्ट होता है ना। जैसे कि कार सेलिंग हो गया या लोन के डिपार्टमेंट हो गया या क्रेडिट कार्ड हो गया और भी बहुत सारा प्रोडक्ट होते हैं। तो आज हम बात करने वाले लोन से रिलेटेड बात करने वाले हैं। अगर आप जाते हैं इंटरव्यू देने के लिए तो आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो उसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं गाइस। ठीक है, तो अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि मैं जो भी न्यू वीडियो डालूं इसके रिलेटेड वो आपके पास पहुंचे और आप देख सके और आपको हेल्प भी हो सके गाइस। ठीक, तो गाइस अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो कुछ बातें अगर आपको पहले ही नॉलेज हो जाए तो इंटरव्यू में जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे उसका आंसर देने में आपको कुछ आसानी होगा, क्योंकि कुछ बातें पहले ही आपको नॉलेज हो। सेल्फ इंट्रोडक्शन तो अपने बारे में बताओ गाइस। तो अपने बारे में आप सिंपली बता सकते हैं कि आपका क्वालिफिकेशन कितना, आपका एजुकेशन किस कॉलेज से हुआ है, किस यूनिवर्सिटी से हुआ है, आप कहाँ के रहने वाले हैं, आप फ्रेशर हैं या एक्सपीरियंस है, आपका हॉबीज क्या है, आपका फैमिली में कितने मेंबर है, ये सब भी पूछते हैं। तो यही सब है सेल्फ इंट्रोडक्शन। उसके बाद आपसे पूछेगा जिस डिपार्टमेंट में आप गए होंगे इंटरव्यू देने के लिए, जैसे कि आप पर्सनल लोन से रिलेटेड आप गए होंगे इंटरव्यू देने के लिए, तो आपको ना पर्सनल लोन के बारे में पूछेगा कि कुछ बताइए आप पर्सनल लोन के बारे में। पर्सनल लोन हम लोग अपनी पर्सनल यूज के लिए लेते हैं, जैसे कि घर में कोई फंक्शन हो गया या कोई इमरजेंसी आ गया तो हम लोग पर्सनल लोन बैंक से लेते हैं, या आजकल बहुत ज़्यादा मोबाइल से भी ऑनलाइन के थ्रू भी पर्सनल लोन मिल जाता है। और इसके बाद कुछ आपसे क्वेश्चन पूछेगा पर्सनल लोन हम किसको देते हैं, है ना, क्रेडिट स्कोर कितनी होनी चाहिए। तो आप पर्सनल लोन बोल दीजिएगा सिर्फ सैलरीड पर्सन को ही देते हैं, मिनिमम उसकी 20 से 25,000 सैलरी होनी चाहिए। और क्रेडिट स्कोर के बारे में अगर पूछ रहा है सिविल स्कोर के बारे में तो आपसे पूछेगा सिविल स्कोर के बारे में कि हम मिनिमम कितनी सिविल स्कोर होती है और मैक्सिमम कितनी होती है। तो मिनिमम 300 होती है और मैक्सिमम 900 होती है, यानी कि मिनिमम 300 और मैक्सिमम 900 होती है ना। और उसके बाद में आपसे पूछेगा कि पर्सनल लोन देने के लिए कितनी सिविल स्कोर होनी चाहिए मिनिमम, तो 750 से प्लस होनी चाहिए, यानी 750 से प्लस होनी चाहिए मिनिमम। और उसके बाद में आपसे पूछेगा कि हाँ पर्सनल लोन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, तो आप बता दीजिएगा सिंपल कि पैन कार्ड, आधार कार्ड केवाईसी के लिए लगते हैं, और बैंक स्टेटमेंट लगती है, सैलरी स्लिप लगती है, मेल आईडी और पर्सनल मेल आईडी और ऑफिशियल मेल आईडी लगती है गाइस। इतना ही जब बता दीजिएगा। अगर आप फ्रेशर होंगे तो 100% है, 100% तो नहीं, बट मैं ये बोलूंगा कि 100 में से 95% चांस रहेगा आपका सिलेक्शन होने का। बट आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप आंसर कैसे देते हो। जैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, अगर आप थोड़ी सी भी मतलब हिचकिचा गए, मतलब आवाज सही से आप बोल नहीं पाए, तो वहां भी बहुत मतलब चांस कम रहता है इंटरव्यू सिलेक्शन होने का। अब बात कर लेते हैं होम लोन के बारे में, है ना। जब आप जाएंगे होम लोन से रिलेटेड इंटरव्यू देने के लिए तो उसमें भी सेम ही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आप अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन दो, होम लोन के बारे में कुछ बताओ। तो सिंपली आप बता दीजिएगा न्यू घर परचेज करने के लिए हम लोग होम लोन लेते हैं बैंक से। और उसके बाद में आपसे पूछेगा कि बैंक कितनी % लोन देती है, तो आप बता दीजिएगा 70% तक की लोन देती है। जो घर की जो वैल्यूएशन रहती है ना, होम की जो वैल्यूएशन रहती है उसका 70% ही बैंक की तरफ से लोन मिलती है। उसके बाद आपसे पूछेगा कि लोन हम किस किस पर्सन को देते हैं, है ना। तो आप बोल दीजिएगा सेल्फ एम्प्लॉयड को भी देते हैं, यानी कि बिजनेसमैन को भी देते हैं, और सैलरी पर्सन को भी देते हैं। इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, तो पैन कार्ड, आधार कार्ड तो एकदम इजी, ये तो कंपलसरी है, लगता ही लगता है केवाईसी के लिए। उसके बाद में अगर बिजनेसमैन है तो उसका ITR फाइल लगेगा, बैंक स्टेटमेंट लगेगा, बिजनेस का जितना भी रजिस्ट्रेशन होगा, जो भी डॉक्यूमेंट्स होगा बिजनेस का, उसका बिजनेस पूरा रजिस्टर्ड होना चाहिए, उसका डॉक्यूमेंट्स लगेगा। और फिर ना प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट्स लगेगा, और मेल आईडी जो भी हो, यही सब डॉक्यूमेंट्स लगते हैं गाइस। ठीक है, और वही अगर आप जाते हैं प्रॉपर्टी लोन में तो सेम ही रहेगा। अगर आप बिजनेस हैं तो वो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, अगर आप सैलरीड पर्सन है तो सैलरीड पर्सन का भी फॉर्म 16 आता है, बैंक स्टेटमेंट आता है, पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, पर्सनल मेल आईडी हो गया, ऑफिशियल मेल आईडी हो गया, है ना। यही सब डॉक्यूमेंट्स लगते हैं गाइस। ठीक है, एंड एक और बात गाइज, अगर आप कोई बिजनेस कर रहे होंगे या आपका कोई प्रोडक्ट होगा या कोई आप सर्विस सेंटर खोले होंगे या आपका कोई फैक्ट्री होगा, कोई कंपनी होगा, उसका अगर आप वीडियोस बनवाना चाहते हैं तो प्लीज़ आप हमसे कांटेक्ट कीजिए। मैं बहुत अच्छे से आपका कंपनी के बारे में, आपकी फैक्ट्री के बारे में, आपके प्रोडक्ट के बारे में, आपकी सर्विस सेंटर के बारे में वीडियोज़ बना के मैं अपने चैनल पर अपलोड कर दूंगा। उससे क्या होगा कि आपका ना बिजनेस में ग्रोथ होगा। आजकल ऑनलाइन में छोटी से छोटी बिजनेस ऑनलाइन में बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर रही है। तो इस तरह से अगर आप वीडियोस बनवाते हैं और सोशल मीडिया पे आते हैं तो आपका बिजनेस के लिए एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी होगी और ग्रोथ का भी बहुत ज़्यादा चांस रहेगा, है ना, और बिजनेस भी बड़ा होगा गाइस। ठीक है, तो प्लीज़ आप हमसे कांटेक्ट कीजिएगा। इसी तरह से वीडियो देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि मैं जो भी न्यू वीडियो डालूं उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। और आप कमेंट में ज़रूर बताइए नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं।